अब क्या होगा? कहीं मेरा एसआईपी बंद तो नहीं हो जाएगा? कहीं मेरा म्यूचुअल फंड खराब तो नहीं हो जाएगा? कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? 10,000 रुपए पर मंथ मुझे इन्वेस्ट करना है, तो क्या 10,000 रुपए पर मंथ एक ही बार में इन्वेस्ट करूं, या फिर 5-5 हजार के दो अलग अलग म्यूचुअल फंड ले लूं? मैं क्या मैं डायरेक्ट अगर कर सकता हूं तो फिर तो मेरा कमीशन वगैरह सब बच जाएगा, फिर तो मुझे इसी में जाना चाहिए। लोग पूछते हैं कि सर 20 साल 25 साल 30 साल तक कौन जिंदा रहेगा, कौन इतना लंबा करेगा पैसा, कौन इतना लंबा देखेगा? कोई 2 साल 3 साल 4 साल का तरीका बताओ जिसमें अपना पैसा डबल हो जाए, 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाए। आपको जब वेल्थ बनाने की बात है ना, जब बड़ा कैपिटल बनाने की बात है, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं बन सकता। 3 साल 4 साल 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है, लेकिन डबल भी आपका अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है 20 लाख हो सकता है, 20 का इन्वेस्टमेंट है 40 हो सकता है। लेकिन आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ नहीं हो सकता कुछ भी करके शॉर्ट टाइम में। एक बड़ा सवाल होता है, म्यूचुअल फंड कहां से खरीदें, कौन से ऐप से लें, बैंक से लें कि ब्रोकर से लें या किसी एजेंट से लें? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम करने वाले हैं। जैसे म्यूचुअल फंड कहाँ से लें, बैंक से लें, एजेंट से लें, ब्रोकर ऐप से लें, क्या फ़र्क पड़ता है अलग अलग जगहों से म्यूचुअल फंड? क्योंकि म्यूचुअल फंड आप कहीं से भी ले सकते हो, तो फ़र्क क्या पड़ता है, हम लें कहाँ से, सही जगह कौन सी है, या सबसे कम कमीशन कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ है? ऐसे बहुत सारे कंसर्न, वो सब हम करने वाले हैं अभी। अच्छा, अगर ब्रोकर ऐप, मान लो ब्रोकर ऐप किसको कहते हैं? जैसे एंजल वन है, ग्रो है, जीरोधा है, अपस्टॉक है, इन सबको ब्रोकर ऐप कहते हैं। इनमें से कोई बंद हो गया, फिर हमारे म्यूचुअल फंड का क्या होगा? इतने सालों से, इतने महीनों से हमने पैसे जो जमा किया, उसका क्या होगा? अगर किसी फ्रॉड के केस में सेबी ने इनमें से किसी ब्रोकर को बंद कर दिया जहां अपना म्यूचुअल फंड चल रहा है, फिर क्या होगा? एक ऐप से लिया म्यूचुअल फंड क्या दूसरे ऐप में ट्रांसफर हो सकता है? अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि आज आपने मान लो किसी जीरोधा में कर रखा है और 1 साल से आप जीरोधा यूज़ कर रहे हो, पिछले 1 साल बाद आपको एंजल वन समझ में आने लग गया, नहीं मुझे एंजल वन में करना है या ग्रो में करना है, तो क्या आपका म्यूचुअल फंड उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है? इस पर भी बात करेंगे। और हो सकता है तो कैसे, पैसा कैसे निकालेंगे, 20 साल 25 साल 30 साल बाद पैसा निकलेगा कैसे? अगर कोई ईएमआई मिस हो गया तो क्या होगा? हालांकि इसको ईएमआई नहीं कहते क्योंकि ये मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसको सिप बोलते हैं, लेकिन चलो समझने के लिए बहुत सारे लोग ईएमआई बोलते हैं, आपके कमेंट में ईएमआई आता है, तो मैंने इसलिए ईएमआई लिख दिया। अब होता क्या है कि हर 15 तारीख को मेरा पैसा कट रहा है, 1000 500 5000 जितना भी, उसमें से किसी 15 तारीख को मेरे बैंक में पैसा नहीं है और पैसा नहीं कटा इस महीने। अब क्या होगा? कहीं मेरा एसआईपी बंद तो नहीं हो जाएगा? कहीं मेरा म्यूचुअल फंड खराब तो नहीं हो जाएगा? कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? बात करते हैं, महीने के किस तारीख को ईएमआई कटवाना चाहिए? 5 तारीख को, महीने के एंड में, महीने के मिड को? क्या ऐसा होता है कि किसी तारीख को वो सिप का पैसा कटवाने से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, 1% 2% तक ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है? ऐसा होता है क्या? बात करेंगे। सबसे अच्छा ऐप कौन सा है म्यूचुअल फंड लेने के लिए जिसमें सबसे कम कमीशन लगता है? ये सब आप ही के सवाल हैं, आप ही ने सब कमेंट में पूछ रखे हैं। अच्छा, 10,000 रुपये पर मंथ मुझे इन्वेस्ट करना है, तो क्या 10,000 रुपये पर मंथ एक ही बार में इन्वेस्ट करूं, या फिर 5-5 हजार के दो अलग अलग म्यूचुअल फंड ले लूं मैं, या फिर 2,500 हजार के 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? इस पर बात करेंगे। म्यूचुअल फंड चुनते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना चाहिए हमारे को? बेस्ट फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए क्या होता है? बेस्ट फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन से होते हैं? ये सारे सवालों पर जवाब आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज समझिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना 4 मेजर तरीके होते हैं। पहला होता है जी, ये आप हो और आप किसी एएमसी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। एएमसी क्या होता है? वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, वो एसबीआई की कंपनी हो सकती है, वो एचडीएफसी का हो सकता है, वो निपॉन का हो सकता है, वो टाटा का हो सकता है। जितने सारे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है जहां पर आपका पैसा जाता है उसको हम कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड हाउस। आप चाहो तो उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, सबके अपने अपने वेबसाइट है। एसबीआई की वेबसाइट पे जाओ, एसबीआई म्यूचुअल फंड के, वहाँ कोई भी म्यूचुअल फंड चुनो, आप कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, चैलेंज क्या है, बात करेंगे अभी। दूसरा एक और तरीका होता है कि आप डायरेक्ट नहीं, ब्रोकर ऐप के जरिए जाओ। ब्रोकर ऐप क्या होता है? ग्रो, जीरोधा, एंजल, ये सब ब्रोकर ऐप हो गए। इनके जरिए आप अपना, अच्छा ज़्यादातर लोग जो करते हैं, इनके जरिए आप किसी एएमसी में अपना म्यूचुअल फंड बुक कर सकते हो, खरीद सकते हो।
तीसरा तरीका होता है कि आप किसी बैंक के जरिए का हो, किसी भी बैंक, हर बैंक में म्यूचुअल फंड होता है, आप किसी भी बैंक के जरिए कर सकते हो। यहां इसके थ्रू आप एएमसी पे जाओ। चौथा तरीका होता है आप किसी एजेंट को पकड़ो, एजेंट या फिर म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको कह सकते हो। वो किसी वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी से जुड़ा होता है, वो एजेंट, वो कंसल्टेंट, और उसके जरिए आप एएमसी में अपना म्यूचुअल फंड करो। ठीक है, चलो थोड़ा डायग्राम से इसको समझा देता हूं मैं आपको। होता क्या है, चलो मैं नोट खोल लेता हूं। अच्छा ये खोला है ना, चलो यहीं कर देता हूं। होता क्या है सर, ये एएमसी है, आपका फाइनल म्यूचुअल फंड होना यहीं पर है। लेकिन इस एएमसी में जाने के कई सारे जरिए हैं। एक तो आप डायरेक्ट चले जाओ, एक कोई ब्रोकर ऐप हो जैसे म्यूचुअल फंड, ग्रो, जीरोधा, एंजल, ये सब, या फिर आप किसी बैंक के जरिए जाओ, ठीक है, या फिर किसी एजेंट के जरिए जाओ। जाना अल्टीमेटली इसी में है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, हमें करना कहाँ चाहिए? क्या मैं डायरेक्ट अगर कर सकता हूं तो फिर तो मेरा कमीशन वगैरह सब बच जाएगा, फिर तो मुझे इसी में जाना चाहिए। ठीक है, समझाता हूं, बट इससे पहले एक चीज समझिए सर, कि साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर 20 साल 25 साल 30 साल तक कौन जिंदा रहेगा, कौन इतना लंबा करेगा पैसा, कौन इतना लंबा देखेगा? कोई 2 साल 3 साल 4 साल का तरीका बताओ जिसमें अपना पैसा डबल हो जाए, 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाए। सर एक चीज़ समझिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग आपको 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल के लिए होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है मेरे हिसाब से 15 साल के बाद, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल। आपको जब वेल्थ बनाने की बात है ना, जब बड़ा कैपिटल बनाने की बात है, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं बन सकता। 3 साल 4 साल 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है, लेकिन डबल भी आपका अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है 20 लाख हो सकता है, 20 का इन्वेस्टमेंट है 40 हो सकता है। लेकिन आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ नहीं हो सकता कुछ भी करके शॉर्ट टाइम में। इसके लिए समय देना पड़ेगा, इसके लिए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल होगा, और कंपाउंडिंग समय मांगता है, एक बड़ा हॉरिजन मांगता है, कम से कम 20 साल 25 साल 30 साल। देखिए, इन्वेस्टिंग का पर्पस अपने रोज के खर्चे पूरे करना कभी नहीं होता है। इन्वेस्टिंग का पर्पस होता है लॉन्ग टर्म में, जब कल को हो सकता है पैसे की दिक्कत आए या पैसे की बड़ी ज़रूरत आए किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, उस वक्त वो बड़ा वेल्थ आपके काम आए। तो हम बात कर रहे थे ये 4 तरीकों का। अब जरा ध्यान से डिफरेंस समझिए सर, क्या क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए नहीं, बड़े ज़्यादा सालों के लिए कर रहे हो तो डिफरेंस समझना ज़रूरी है। कहाँ से करें सर? अगर आप डायरेक्ट एएमसी में करते हो, कहाँ गया ये, हाँ, अगर आप डायरेक्ट एएमसी में करते हो, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, तो आपको किसी तरह का कंसल्टेशन नहीं मिलता। कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने सही फंड में किया कि नहीं किया, फंड बंद कर दूं, दूसरे फंड में चला जाऊं क्या, ऐसा पूछने का आपको कोई अवसर नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, लेकिन कस्टमर केयर आपको इन सब चीज़ों में हेल्प नहीं करता है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली। आप इसको कुछ इस तरीके से समझो, आपको कोई इंश्योरेंस खरीदना है और आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाके इंश्योरेंस खरीदो, या फिर किसी एजेंट के जरिए आप उन इंश्योरेंस कंपनी तक जाओ, तो एजेंट हो सकता है अपने कमीशन में से कुछ डिस्काउंट आपको दे दे, तो इंश्योरेंस आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप डायरेक्ट एएमसी में जाके अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हो, सर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है आपको, ठीक है, मतलब 1% 1.5% हो सकता है ज़्यादा लगे। अच्छा, कोई हेल्प चाहिए तो आप सीधा कस्टमर केयर को अप्रोच कर सकते हो। कंपैरिजन ऑप्शन नहीं होता। कंपैरिजन ऑप्शन कहने का मतलब, आप अगर एसबीआई की वेबसाइट पे जाओ तो आपको सिर्फ एसबीआई के फंड दिखेंगे, एचडीएफसी पे जाओ सिर्फ एचडीएफसी पे दिखेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका जहां एचडीएफसी के फंड दिख रहे हैं, एसबीआई के भी दिख रहे हैं, बाकियों के भी दिख रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। जिसकी वेबसाइट पे जाओगे एक ही कंपनी के अलग अलग फंड दिखेंगे। अच्छा, प्लान जो ये आपको देंगे सर डायरेक्ट प्लान होगा। डायरेक्ट प्लान कहने का मतलब, 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर फंड होता है। डायरेक्ट फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो 1-1.5% कम लगता है, रेगुलर फंड में 1-1.5% ज़्यादा लगता है, ठीक है।
अच्छा, अगर आप ब्रोकर ऐप के जरिए जाते हो तो कंसल्टेशन किसी तरह के यहाँ भी नहीं है। एंजल वन, ब्रोकर, जीरोधा, किसी से भी करो, कोई कंसल्टेशन देने वाला नहीं है। एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम होता है इसमें, क्योंकि ये बड़े ब्रोकर ऐप होते हैं। अब जैसे एंजल वन की बात करो तो एंजल वन के पास बहुत सारे क्लाइंट बेस हैं, तो वो अपने लिए नेगोशिएट करते हैं इन एएमसी वाली कंपनियों से कि भैया हम अगर कस्टमर दे रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो देना, तो आपका एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम पड़ जाता है। यहाँ पर कोई हेल्प चाहिए तो कस्टमर केयर इनके भी होते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑप्शन बेस्ट पार्ट ये है कि यस, आप जैसे ओप्पो की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ से भी आप ओप्पो के फ़ोन खरीद सकते हो, लेकिन अगर अमेजॉन की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल सब मिलेगा आपको, और सबके फीचर आप कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट पे जाओ तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, लेकिन ब्रोकर ऐप पे जाओ तो ये का अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। आप देख सकते हो कौन फंड 30% दे रहा है, कौन 32, कौन 33, कौन 20% में ठप है, तो बेस्ट फंड आप वहाँ से चुन सकते हो ब्रोकर ऐप से। ठीक है, यहाँ भी आपको डायरेक्ट वाला प्लान ही मिलता है जिसमें एक्सपेंस रेशियो कंपेरेटिवली कम होता है। अच्छा, आप बैंक से भी ले सकते हो, किसी भी बैंक में जाओ आप वहाँ ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बैंक क्या होता है वो भी अपने वाले ही बेचेंगे। एचडीएफसी में जाओगे तो वो शायद आपको एचडीएफसी के फंड रिकमेंड करें, एसबीआई में जाओ तो एसबीआई के ही फंड रिकमेंड करें, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी होंगे जो मल्टीपल फंड आपको रिकमेंड करेंगे। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है सर कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला प्लान या कम एक्सपेंस रेशियो वाला प्लान आपको रिकमेंड कर सकते हैं, डिपेंड्स कि जिस बैंकर से आप मिल रहे हो उसकी मंशा क्या है। वो अलग अलग एएमसी से जुड़ा है, एक ही एएमसी से जुड़ा है, पता नहीं वो किस तरह का है। तो अगर वो अलग अलग जुड़ा है तो अलग अलग आपको प्लान दे सकता है, लेकिन अगर वो एक ही से बैंक का ऑफिशियल है तो आपको उसी बैंक के देगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है। अच्छा, हेल्प अगर बैंकर चाहे तो आपको जब भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े, कुछ पूछना पड़े, पूछने उसने की ज़रूरत हो, अगर अच्छा बैंकर है, रिलेशन आपके अच्छे बने हैं, उसकी नीयत अच्छी है, तो हो सकता है टाइम टाइम पे आपकी मदद करता रहे, समझाता रहे। लेकिन नहीं तो उसकी मर्जी है, कोई थोपने वाला तो है नहीं। अब जैसे सरकारी बैंकों में आप जाओ, एसबीआई बैंक में चले जाओ तो किसी भी टाइम उनका लंच टाइम ही चलता रहता है। 10 बजे भी लंच टाइम चल रहा है, 4 बजे भी लंच टाइम चल रहा है, ऐसा मीम वगैरह काफ़ी बने हैं, उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लान ये रेगुलर भी दे सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको किसी बैंक से ही लेना है कि नहीं मुझे तो भैया बैंक से ही लेना है, मेरा जिद है, मुझे बैंक से ही लूँगा और मैं कहीं से लूँगा ही नहीं लूँगा, तो उनको बोलना डायरेक्ट वाला प्लान दे। रेगुलर वाले प्लान में क्या फ़र्क होता है सर डायरेक्ट और प्लान में, डायरेक्ट और रेगुलर में? रेगुलर जो होता है ना, अच्छा अभी अगली लाइन में बता देता हूँ ये वाला। नेक्स्ट होता है सर किसी एजेंट के जरिए ले लो। एजेंट कहने से अच्छा मैं इनको कंसल्टेंट कहूँगा, क्योंकि ये कंसल्टेंट का ही काम करते हैं, सिर्फ एजेंट नहीं होता। ये आपको म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कंसल्टेशन आपको मिल जाता है, आप पूछ सकते हो इनसे समय समय पर अपनी क्वेरीज अपने। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो एजेंट या कंसल्टेंट है कैसा। अगर उसका मूड ख़राब है, वो आपसे नाराज़ है, बीवी से मार खा के आया है, तो उसकी मर्जी है, वो मना कर दे, वो नहीं बताएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो अच्छा कंसल्टेंट अगर आपके संपर्क में है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए 1 से 2% एक्सपेंस रेशियो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ये एजेंट या कंसल्टेंट आपको रेगुलर प्लान ही बेचेंगे। क्योंकि होता क्या है, ये जिस वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी से जुड़े होते हैं वो रेगुलर प्लान बेचते हैं एजेंट के जरिए। अच्छा, अब एजेंट या कंसल्टेंट जो भी कहो, सर ये अलग से मेहनत कर रहा है तो इसको नहीं चाहिए क्या पैसा? इसको भी तो कमीशन चाहिए, इसको कमीशन कौन देगा? हमारे वाले पैसे से तो जाएगा। तो इसीलिए हमारा एक्सपेंस रेशियो इसमें बढ़ता है, ताकि वो पैसा थोड़ा इनको भी मिल सके। बदले में इनका काम है कंसल्टेशन देना, हेल्प करना, बताना। अगर ये चाहें तो, नहीं चाहें तो नहीं भी बता सकते हैं, इनका कुछ आप कर नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, हेल्प कोई दिक्कत हो, कोई हेल्प चाहिए तो कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर सकता है। फंड से पैसा निकालना है, फंड काम नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत आ गई या किसी तरह का, अगर कंसल्टेंट चाहे तो वही आपकी हेल्प कर सकता है, आपको कस्टमर केयर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपैरिजन ऑप्शन, अगर कंसल्टेंट चाहे तो वो आपको दिखा सकता है, कंपेयर कर सकता है। अगर उसके मदद करने की नियति है तो वो करा सकता है, लेकिन नहीं है तो नहीं भी हो सकता है। प्लान आपको यहाँ सिर्फ रेगुलर मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट देंगे तो इनका नुकसान है। डायरेक्ट प्लान आपको ये नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्लान देंगे तो इनका कमीशन कट जाएगा भैया, इनका कमीशन सिर्फ रेगुलर में ही है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है आपको कहाँ से लेना चाहिए। अब आप अपना कंफर्ट लेवल देख लो कि कहाँ से आपको लेना चाहिए।
कुछ सवाल अगर मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे आज मैं सवालों का पिटारा लेके आया हूँ, आगे भी किसी दिन सवालों का पिटारा लाएंगे तो आपके वाले सवाल पिक कर लेंगे उसमें। ठीक है, आगे क्या हो गया? हाँ, अगला क्या है? हाँ, अगला है भैया ये। अच्छा, आप पूछोगे कौन सा ब्रोकर ऐप सही रहेगा? मुझे ब्रोकर ऐप से करना है क्योंकि मेरे को सस्ता पड़ रहा है। एक ब्रोकर ऐप में मुझे सारे म्यूचुअल फंड कंपेयर करने को मिल जा रहे हैं और सब कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन पर है। मैं कभी भी बटन दबा के निकाल सकता हूं, बटन दबा के कोई भी सिप शुरू कर सकता हूं, कोई भी फंड चुन सकता हूं, सब कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन पर है। तो मेरा तो ब्रोकर ऐप के जरिए जाना ही मुझे अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा है तो मैं 10 ब्रोकर ऐप का यहाँ पर नाम लिया है। अच्छा, किस हिसाब से 10 लिखे हैं सर? सबसे एक नंबर पे मैंने यहाँ पे ग्रो लिखा है। एक नंबर पे इसलिए लिखा है क्योंकि एक्टिव क्लाइंट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं। कितना है? 91,85,000 इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। दूसरे नंबर पे ज़ीरोधा 72 लाख कुछ इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तीसरे नंबर पे एंजल वन 59 लाख कुछ एक्टिव क्लाइंट्स हैं। एक्टिव क्लाइंट्स मतलब एक तो होता है कि ऐप डाउनलोड कर रखा है 1000 लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है लेकिन कहीं पैसा उसे कुछ नहीं लगा है। लेकिन उसमें से 200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड या कोई डीमैट अकाउंट या कोई शेयर खरीद रखा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव। तो एक्टिव क्लाइंट इतने हैं। अच्छा, इसी को मैं ग्राफ वाइज अगर दिखाऊं तो ग्रो में इतने, ज़ीरोधा में इतने, एंजल वन में इतने, बाकी अपस्टॉक में इतने और बाकी सब तो छोटे मोटे लेवल पर ही। तो मेजरली अगर देखा जाए तो इंडिया के 3 बड़े ब्रोकर ग्रो, ज़ीरोधा और एंजल वन है। आपकी मर्जी, आपको जहां श्रद्धा है वहां आप कर सकते हो। एंजल वन से अगर करना हो तो एंजल वन का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आता है। अगला, हाँ, अब सवाल वापस से आते हैं जो हमने शुरुआती स्लाइड में लिखे थे। सर सवाल क्या था? म्यूचुअल फंड कहाँ से लें? बैंक से, एजेंट से, ब्रोकर ऐप से। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी आपको कहाँ से लेना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है अलग अलग जगह से म्यूचुअल फंड लेने में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ब्रोकर ऐप एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा बंद हो जाए तो, हाँ ये सवाल है। मैं ऐप से कर तो रहा हूँ, मैं एंजल वन से कर तो रहा हूँ, या ग्रो, ज़ीरोधा से कर तो रहा हूँ, ऐप ही बंद हो गया तो, या कल को ऐप पर कोई केस हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, होते रहते हैं। सेबी कल को कुछ लगा दे एलिगेशंस और बोले कल से तुम्हारा दुकान बंद हो सकता है। इस केस में क्या होगा भैया? मेरा पैसा कहाँ जाएगा? ऐप बंद हो गई तो इस केस में होता क्या है? जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका पैसा कहाँ जाता है? एएमसी वाली कंपनी में। अब इस एएमसी तक आप किसी एजेंट के जरिए पहुँचते हो, किसी ब्रोकर के जरिए पहुँचते हो, किसी बैंक के जरिए पहुँचते हो, किसी भी जरिए से पहुँचते हो, आपका पैसा यहाँ जा रहा है। ठीक, और बंद कौन हुई? आप क्या कह रहे हो? कोई ब्रोकर ऐप अगर बंद हो गया तो, या बैंक भी मान लो बंद हो गया तो, या एजेंट भी भाग गया तो, इससे भी मेरे रिलेशन खराब हो गए तो मेरे पैसे का क्या होगा? सर पैसा आपका यहाँ है। जब भी आपका म्यूचुअल फंड शुरू होता है ना, कोई भी सिप शुरू होता है, तो आप देखना आपके ईमेल पर एक फोलियो नंबर आता है। फोलियो नंबर, या ऑन पेपर अगर आपके पास आया है तो पेपर में लिखा होता है, ईमेल पर तो आता ही आता है, ईमेल पर, एसएमएस सब पे आता है। वो फोलियो नंबर आपको रखना है सर हमेशा अपने पास, फ़ोन में सेव कर लीजिए। ये तीनों अगर मीडियम बंद भी हो गए, या जिस भी मीडियम से आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है बंद हो गए, भाग गए, बर्बाद हो गए, कुछ भी हो गए, फोलियो नंबर आपके पास है, आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हो ना। एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन, टाटा, किसी का भी आप ले रखा है, सबका कस्टमर केयर है। कस्टमर केयर पर फ़ोन मिलाइए, या फिर उनके वेबसाइट पर जाके अपना आईडी पासवर्ड आप क्रिएट भी कर सकते हैं और वहाँ पर आपका स्टेटस दिख जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आपके फंड को कुछ नहीं होने वाला है, बंद हो जाए, ये सब भाग जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक सवाल होता है, मान लो आपने ग्रो में कर रखा है और ग्रो बंद हो गया, भगवान ना करे ऐसा आपने मान लिया। अब एंजल वन अभी आप यूज़ करते हो, एंजल वन में आप चाहते हो कि वो आपका एसआईपी म्यूचुअल फंड दिखने लग जाए, तो आप इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन होता है। आप किसी भी एक जगह ब्रोकर ऐप में अपने कर रखा है, उसको आप दूसरी जगह इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। अब वहाँ सारा मैनेजमेंट आपको वहाँ दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हमने क्लियर कर दिया। अगला क्या है? अगर किसी फ्रॉड केस में, हाँ ये तो हमने कर दिया। एक ऐप से लिया हुआ फंड क्या दूसरे ऐप में ट्रांसफर हो सकता है? अभी जैसा मैंने बताया, आप इंपोर्ट कर सकते हो, आपको दिखने लग जाएगा। पैसा कैसे निकालेंगे? सर विड्रॉ का ऑप्शन होता है, बटन का नाम में विड्रॉ होता है या कुछ और होता है, जो भी होता है,
वहीं जो फंड आप जहाँ पैसा लग रहा है ना उसी पे क्लिक करोगे, वहीं पे विड्रॉ जैसा कुछ बटन होता है, आप किसी मोमेंट पे क्लिक करो, 1-2 दिन में आपका पैसा आपके बैंक में आ जाता है। अच्छा, अगला है अगर कोई ईएमआई मिस हो गया तो देखो होता क्या है, अगेन इसको कह रहा हूँ ईएमआई नहीं बोलते, लेकिन आपकी भाषा में चलो हमने ईएमआई बोल दिया, आपके नहीं, बहुत सारे लोग इसको ईएमआई बोल देते हैं। हर 15 तारीख को आपका पैसा आपके बैंक से कट के जाता है और किसी 15 तारीख को आपके बैंक में पैसा नहीं है। होगा क्या, ईसीएस चलता है सर, ये जो ऐप है आपके बैंक में ईसीएस लगाएगी और वहाँ पर उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये ऐप वाले कुछ 200, 250, 300 बाउंसिंग चार्ज आपसे ले सकते हैं, आपके बैंक पर लगा सकते हैं। लेकिन होगा क्या, म्यूचुअल फंड कुछ समय देता है आपको, शायद 1 बार या 2 बार मिस हो जाए तो चलता है, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, आप चेक करना अपने जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद वो एसआईपी पॉज हो जाता है, पैसा कटना बंद हो जाता है, आपको उसको रिज्यूम करना पड़ता है। अगर किसी ऐप से, एजेंट से, जहाँ से किया है उसी को बोल करके, उसी का ऑप्शन होता है रिज्यूम करने का, और रिज्यूम कर सकते हो। 1-2 बार 3 बार अगर मिस हुआ तो पॉज हो जाता है, हालांकि 1 या 2 बार शायद चलता है, लेकिन फिर भी मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। अच्छा, सबसे अच्छा ऐप कौन सा है म्यूचुअल फंड लेने के लिए जिसमें सबसे कम कमीशन लगता है? सर ये बड़े वाले जितने मैंने दिखाए ना, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं, इसमें करो तो ये सारे के सबके सेम ही रेट होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। छोटे वाले का बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बड़े वाले से करो जब बड़े ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अगेन एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। म्यूचुअल फंड चुनते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो। ग्रोथ तो देखना ही है, किस तरह का फंड है ये तो देखना ही है, वो सब तो देखना ही है, लेकिन इन सब के बाद जो देखने लायक चीज़ होती है एक्सपेंस रेशियो। किसी में 1% लग रहा है, किसी में आधा लग रहा है, किसी में 1.5 लग रहा है, किसी में 2 लग रहा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वो चीज़ है जिसके बेस पे म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों का घर चलता है। वो कमीशन जाता है, आपके पैसे से ही उनका कमीशन चलता है। तो कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, वो ध्यान रखना किस में सबसे कम लग रहा है और कौन सबसे अच्छा फंड है। ठीक है, आइडियली 1% से कम एक्सपेंस रेशियो है तो वो अच्छा है, 1% से ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा है। अगला, बेस्ट फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और बेस्ट फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आगे बताता हूँ इसको। बेस्ट शॉर्ट टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड। देखिए, जब आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, है ना, तभी थोड़ा रिकवर हो पाएगा 3 साल, 5 साल, 6 साल के लिए। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो मैं लॉन्ग टर्म मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्मॉल कैप में। इक्विटी कोई भी स्मॉल कैप चुन लो, किसी भी कंपनी का चुन लो, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कि स्मॉल कैप क्या होता है? छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट। ये आपको कम समय में ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, हालांकि ज़्यादा रिस्की भी है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ कम समय में आपको ये दे सकते हैं। और ऊपर से फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपेंस रेशियो इसी बात का तो वो लेते हैं आपसे। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है, शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन मेरी लेस देन 10 ईयर्स, चाहे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से अगर कम है तो आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म में अच्छा ग्रोथ दे जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म 20 साल से ऊपर तो मैं कहूँगा किसी लार्ज कैप, वो भी इक्विटी में ही जाना, स्टॉक मार्केट में जो आपका पैसा लगता है, लार्ज कैप में जाइए। जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड जो फंड हैं, और कोई फंड ना समझ में आए तो इंडेक्स फंड चुन लेना, क्योंकि इंडेक्स फंड टॉप की 50 कंपनियां होती है। लॉन्ग टर्म में मैं कहता हूँ आपके पैसे पर रिस्क कम से कम होना चाहिए, रिटर्न थोड़ा कम भी हो चलेगा, लेकिन रिस्क कम होना चाहिए। तो ये जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं इसमें रिस्क कम होता है, और लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ 15%, 16%, 14% के आसपास होता है। ये शॉर्ट टर्म में आपको 20%, 30%, 40% भी देंगे, जैसा पिछले वीडियो में भी, SBI वाला वीडियो, उसमें भी हमने बात करा था। ये 40% भी आपको दे देंगे, लेकिन ये इतना नहीं देंगे। तो लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा लार्ज कैप पे सुनिए, वहाँ पे रिस्क कम चाहिए आपको, आपके फंड की सेफ्टी चाहिए। और यहाँ छोटा टाइम इंटरवल है तो चलो रिस्क थोड़ा चलता है, लेकिन ग्रोथ आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आज के सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने आपको सवाल क्लियर कर दिए। अभी भी कोई सवाल बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है। आगे कोई ऐसा सेशन करेंगे तो आपके सवाल हम उसमें पिक कर लेंगे।